तो दोस्तों, उस दिन हमने डीवी के लिए एक वीडियो बनाया था और उसके बारे में बताया था। तो आज वही एक मेरा दोस्त है, उसी के साथ हम बनाने जा रहे हैं मेडिकल के रिव्यू के बारे में। ठीक है, आप लोग देखिए और समझिए। जो भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है या जो भी दिक्कत परेशानी ना हो आप लोग को, उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे दोस्त से और ये बताएगा। ठीक है, तो ठीक है जी, आप बताइए पार्ट डीवी के बाद मेडिकल में प्रोसेस के बारे में अगर आपको कुछ बताना हो, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो बताइए। डीवी प्रक्रिया जब पूर्ण हुई, डीवी प्रक्रिया के शाम में जिस दिन डीवी हुआ था हम लोगों का, उस दिन सभी को शाम में साइन, जो हमने टिकट कटाया था मेडिकल के लिए, वो टिकट जमा लेने के बाद सभी को साइन करवा के मेडिकल वाले रिसिप्ट पे सभी को घर भेज दिया गया। वहाँ कोई कागज़ नहीं दिया गया। अगले ठीक दिन है। मालदा बोला गया, मालदा मेडिकल हॉस्पिटल जो है यहाँ पे, वहीं पे भेजा गया सभी लोगों को। तो यहाँ ठीक पहले है। से ही कागज़ पहुँचा हुआ था। आपको हाँ। सिर्फ यहाँ आना था 9:30 के आसपास। 10 बजे से सारी प्रक्रिया शुरू हुई हम्म। और फिर सभी को जांच में भेजा गया। यानी कि डीवी के जस्ट नेक्स्ट दिन ही? हाँ, डीवी के अगले दिन ही मेडिकल की प्रक्रिया शुरू हुई। कितना टाइम क्या बताया गया था? टाइम 9:30 बजे बताया गया था। 10 बजे से प्रोसेस शुरू हुई मेडिकल की। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन सा जांच हुआ था? सबसे पहले तो सभी लोगों को रूम में बैठाया गया, जहाँ सीरियल वाइज, जो एक मेरिट बेसिस पे सीरियल है, उसी सीरियल वाइज सभी को बैठाया गया। फिर सभी को जो वहाँ से डॉक्यूमेंट बन के आया हुआ था डीवी वाले जगह से, हाँ। तो वो सभी को कागज़ दिया गया और सीरियल वाइज सभी का पहले यूरिन टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर ईसीजी के लिए भेजा गया। यूरिन ईसीजी के बाद सभी को आई टेस्ट के लिए भेजा गया, जहाँ आई टेस्ट हुआ और आई टेस्ट के बाद सीधे एक्सरे के लिए भेजा गया। मतलब कि कुछ स्टूडेंट को कोई और टेस्ट, कुछ हाँ हाँ स्टूडेंट का हाँ इस तरह से टेस्ट हो रहा सभी का मतलब अलग अलग, ऐसा जोड़ी नहीं था, सभी का इसी सीक्वेंस में हुआ था। किसी का है। अलग मतलब सीक्वेंस ग्रुप था। बांट दिया गया था। हाँ, वो जिसको जो स्लॉट खाली था उस हिसाब से किया गया। ठीक है, तो ठीक है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स आई टेस्ट के लिए परेशान रहता है, उसके बारे में अगर आप कुछ अच्छे से बताएं तो। आई टेस्ट यहाँ इजली कोई बहुत ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। आई टेस्ट के लिए घबराना नहीं है। आई टेस्ट यहाँ डिजिटल जो वो चार्ट होता है उसके माध्यम से होता है। सी वो जो लकड़ी वाला बॉक्स होता है उससे यहाँ मेडिकल में नहीं पूछा जाता है। वो डिजिटल चार्ट जो होता है उससे सी कट पूछा गया, तो सी कट में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर लाइट के लिए ग्रीन, रेड और येलो लाइट के बारे में पूछा गया। फिर वो विजन टेस्ट के लिए जो होती है वो बुक पढ़वाया गया। फिर नियर विजन और बाइनोकुलर विजन टेस्ट हुआ आई में। फिर उसके बाद चेस्ट के लिए भेज दिया गया। तो आई का जो टेस्ट हुआ था आपका, सुनने में आ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे कि 2 बार टेस्ट हो रहा है, क्या ये सही है? आई टेस्ट यहाँ पे 2 बार हो रहा है। यूजुअली सभी बोर्ड में एक ही बार होता है, यहाँ 2 बार हुआ कि एक बार नीचे जो भी टेस्ट हुआ सारा टेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर अगले दिन आपको ऊपर वाले मंजिल पे जाके फिर से आई टेस्ट को वेरीफाई होता है, वहाँ पे री-वेरीफाई होता है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ सी कट की जगह ई कट होगा। वहाँ भी डिजिटल बोर्ड है, वहाँ भी लकड़ी वाला बॉक्स नहीं है जिसका सब जगह हम लोग वीडियो देखते हैं, वैसा नहीं है। ई वाला चार्ट है जो कि आप इजीली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर अगले दिन वो फिर से री-वेरीफाई होता है। यानी कि मेडिकल का प्रोसेस 2 दिन हो रहा है? हाँ, मेडिकल का प्रोसेस 2 दिन हो रहा है। यानी फर्स्ट डे भी? हाँ, फर्स्ट डे यूरिन टेस्ट है, ईसीजी टेस्ट है। फिर आई टेस्ट में भेजा जाएगा, जहाँ 15 से 20 मिनट आई टेस्ट पर स्टूडेंट जो लिया जा रहा है। कलर विजन टेस्ट हो रहा है, फिर वो सिग्नल वाला टेस्ट हो रहा है, नियर विजन, डिस्टेंट विजन, बाइनोकुलर विजन, सारा टेस्ट ये 15 मिनट लगभग आपको लगेगा। हाँ, ये फिर एक्सरे होने के बाद फर्स्ट ही डे सभी को 2 घंटे के लिए खाना वाना खाने के लिए भेज दिया गया। फिर खाना खा के आने के बाद उसके बाद फिर वो ड्रॉप डाल के वो लेसिक सर्जरी वाला टेस्ट किया है। फिर सभी को अगले दिन के लिए बुलाया गया 9:30 बजे से। अगले दिन फिर से वो प्रक्रिया हुई आई टेस्ट की। फिर सभी का वो पायल्स, हाइड्रोसिल वगैरह का नॉर्मल टेस्ट हुआ, कोई घबराने की बात नहीं, सभी नॉर्मल टेस्ट हुआ। और फिर हल्का किसी किसी को दौरा वरा के भी चेक किया गया, बीपी वगैरह चेक किया गया। फिर सभी कुछ नॉर्मल हो गया उसमें। उसके बाद सभी को इंतज़ार करने के लिए बाहर बोल दिया गया कि इंतज़ार करें। तो ठीक है, मेडिकल होने के बाद सभी को घर जाने के लिए बोला गया डायरेक्ट क्या? नहीं, मेडिकल होने के बाद कुछ बच्चों के जैसे कि ईसीजी में कुछ मतलब वो लाइनिंग प्रिंट नहीं हुआ, तो उसे बाहर से ईसीजी करवाने के लिए बोला गया। तो कोई दिक्कत नहीं थी, बाहर से ईसीजी करवा के वो दे दिए। फिर सभी लोगों को बाद में बोला गया कि आप लोग 6 बजे तक यहाँ रुके, या किसी का साइन वाइन पेपर वेरीफाई हो रहा है, साइन में अगर दिक्कत हो उसको फ़ोन करके बुलाया जाएगा, और नहीं अगर कॉल नहीं आता तब 6 बजे के बाद घर जा सकते हैं। टोटली 2 दिन मेडिकल प्रोसेस लग रहा है। हालाँकि कुछ बच्चे को 1 दिन एक्स्ट्रा भी लग रहा है, लेकिन वो बहुत कम, 8-10 बच्चे जिसका फर्स्ट डे हो नहीं पाया। फर्स्ट डे प्रोसेस लेट से स्टार्ट हुआ, तो उसको 1 दिन आगे भी बुलाया गया है, उसे तीसरे दिन के लिए भी बुलाया गया है। बाकी लगभग बच्चे उसका 2 दिन में कंप्लीट हो गया है, उसे घर जाने के लिए बोल दिया गया है। तो आपका मेडिकल पूरा हो गया?
हाँ मेडिकल पूरा हो गया है, घर जाने के लिए बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ये तो बाकी क्लियर नहीं किए हैं, फिर पैनल का इंतज़ार किया जाएगा। ओ, बाद में ही पता चलेगा क्या होगा। हाँ, ऐसे किसी को यूजुअली प्रॉब्लम नहीं है, जिसका प्रॉब्लम है उसको रोका गया था, किसी में बच्चे में प्रॉब्लम नहीं आया। सब कुछ ईज़िली हो रहा है, मेडिकल के लिए घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसानी से हो रहा है। किसी भी बात का चिंता नहीं करें, आराम से आएँ, मेडिकल प्रोसेस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक ही है, तो आगे कुछ अगर और किसी को बताना। कोई परेशानी लगे तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जवाब उनका दे देंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ बताना हो तो।